जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो दिव्यता और सुगमता से आप तक पहुंच सकें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो आपको फ्लैश हो रहा है वहां पर आप साफ आवाज में रिकॉर्ड करके और लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग शेयर हो जाएगा, आपका शुक्राना अदा हो जाएगा। भगवान करे सबकी अरदासें जल्दी पूरी हों, जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उनकी बीमारियां ठीक हों। ये सब हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। तो आज का एक शुक्राना सत्संग है जो कि आंटी जी का है। 2 शुक्राना सत्संग है। पहले सत्संग में आंटी जी जो हैं वो बताते हैं कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में शुरू हुई, मेरी कजन दीदी के द्वारा। मैं बहुत परेशान थी किसी बीमारी की वजह से, तो दीदी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भेजा और गुरुजी को तो मैं उस टाइम जानती ही नहीं थी, पर गुरुजी ने बहुत जल्दी मुझे उनके साथ कनेक्ट कर लिया। एक बार मैं चंडीगढ़ वाले मंदिर में गई तो मैंने वहां संगत जी से पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि कीर्तन में मिल सकता है। मैं प्रसाद लेकर घर आ गई और टेलीपैथी के थ्रू उसी वक्त मुझे मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं अपने तेरे घर आऊंगा। तो मैं हैरान हो गई कि गुरुजी को इतना सब कैसे पता चला। मैंने तो बस सोचा है और गुरुजी ने इतना जबरदस्त कनेक्शन, मतलब तब मैंने कहा अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, आप तो मेरी हर बात का जवाब दे रहे हो। और मैंने अभी जस्ट एक चीज सोची है अपने मन में और एकदम से मैसेज आ गया। कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है मेरे प्यारे गुरु पा की। फिर उससे नेक्स्ट संडे मैं फिर गई मंदिर मेरे बेटे को लेके, तो गुरुजी ने दोनों हाथ भर के प्रसाद दिया। मेरा बेटा 7 साल का है, वो बहुत खुश हुआ। बहुत दिन से मेरा मन था काले चने खाने का और हलवा खाने का, तो गुरुजी ने शनि मंदिर में मुझे वो भी खिलवाया। शुक्राना गुरुजी। सब कहते थे कि हमें ब्लेसिंग दिखती है, मुझे नहीं दिखती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे क्यों नहीं ब्लेसिंग दिखती? और आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी वक्त मैं थोड़ा सा बाहर गई और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियां दिखाई, बटरफ्लाई दिखाई, कबूतर दिखाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिस बीमारी से मैं ग्रस्त हूं वो बीमारी भी अब मेरी धीरे 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 जल प्रसाद के साथ जो मैं दवाइयां ले रही हूं, जैसा मुझे बताया गया संगत जी, मैं बहुत परेशान थी इस बीमारी से। वो धीरे धीरे मेरे गुरु पा बिल्कुल काट रहे हैं और अभी मेरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, पर हाँ पहले से ज्यादा फर्क है मुझे। अरदास तो मैं करती ही हूँ सुबह उठ के, पर मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये आंटी जी का पहला सत्संग था। अब दूसरा सत्संग आंटी जी का लुधियाना से है और आंटी जी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र द्वारा शुरू करती हैं। और ये जो सत्संग है वो आंटी जी ने बेसिकली मेरे से ना बोल के बताया। उन्होंने मुझे कहा कि आप शेयर कर देना। उन्होंने लिखा नहीं ना, उन्होंने कहीं सेंड किया, पर ये मुझे पूरा याद है, तो मैं ये शुक्राना सत्संग आंटी जी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी अपने शुक्राना सत्संग में बताते हैं कि वो एकदम स्वस्थ थे, उनके 2 बच्चे हैं, परिवार है, सासू माँ, ननंद, देवर और उनके ससुर साहब सब इकट्ठे रहते हैं। फिर अचानक क्या हुआ कि दोनों बच्चों को स्कूल में डाल दिया था, एक 5 साल का और एक 8 साल का। गुरुजी की कृपा से सब मेरे घर में से ही चल रहा था। वो कहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग से अगर आप बहुत खुशियां मिल रही हैं तो एक इंसान को, जो कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसे हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस, ये 3 ऐसे दर हैं जहां पे हर एक इंसान को एक ना एक बार लाइफ में मुंह इनका देखना ही पड़ता है। तो मुझे पहले पता था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, शायद मुझे ना जाने पड़े, पर ऐसी बात नहीं हुई। मुझे भी नहाते नहाते एक बारी क्या हुआ कि मुझे मेरी चेस्ट के नीचे मुझे ऐसा लगा कि कुछ दाना सा हुआ है। मैंने इग्नोर किया कि शायद ये ऐसे ही दाना है। चलो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं कि आप दवाई लो, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गई हो। तो वो हमारी सोसाइटी का एक छोटा सा एक केमिस्ट की शॉप थी, वो वाला डॉक्टर था। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा ठीक बाद में। उसके बाद मैंने क्या किया कि घर में आई, मैं दवाई शवाई खाई जल प्रसाद के साथ और मैंने कहा शायद वो ठीक हो जाएगा, पर संगत जी वो दाना ठीक नहीं हो रहा था, उल्टा और मोटा हो गया। तब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको ना हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। मैंने फ़ोन पे कंसल्टेंसी ली, जिनसे मैंने अपना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है। वहाँ उन्होंने मुझे कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और हम आपकी बायोप्सी करेंगे।
मैंने सोचा एकदम से बायोप्सी कैसे कर सकते हैं, तो मैं वहां पे नहीं गई। फिर एक अंकल जी हैं, बंटी अंकल जी, वो मेरे घर के पास रहते हैं। मैंने उनको सारी बात बताई और अंकल जी ने बोला कि जो तू गुरुजी को चंदन का तिलक लगाती है सुबह, वो एक काम किया कर कि थोड़ा हाथ गीले करके ना उतार के ना कहीं उसको मतलब कि फोटो के ऊपर से चंदन तिलक को अपने हाथ से ही थोड़ा गीला करके उसको उतार के वहां लगाना शुरू कर जहां तुझे वो दाना हो रहा है। साथ में जल प्रसाद पी और जो दवाइयां तुझे इन्फेक्शन की दी हैं वो खा। तो आंटी जी कहते हैं मैं कोई बायोप्सी के लिए हॉस्पिटल नहीं गई, मैंने सिर्फ हफ्ता ये करना शुरू किया और मैंने खुद अपनी आंखों से उस चीज को जो इतनी बढ़ते जा रही थी वो धीरे 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 कम होते 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 बिल्कुल खत्म हो गई। और संगत जी ऐसी बात नहीं है, इस दौरान मैंने सिर्फ एक प्रकार के फल का सेवन किया। जैसे अगर मैं सुबह मेरे को पचता था पपीता और सेब, अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट में पपीता खाती थी तो मैं दिन में भी पपीता खाती थी और मैं रात में भी पपीता ही खाती थी। मैंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बीच बीच में कभी दाल का सूप ले लिया, कुछ ऐसे करके, पर मैं हर एक चीज को ना बहुत ज्यादा मैं लाइट कर गई थी, क्योंकि जो मुझे हो रहा था वो मुझे पता था कि वो क्या बीमारी है और वो जिस तरीके से था, जिस तरीके की उसका आकार था और जिस तरीके से मैंने एक अपनी कजन को भी बताया था जिसको वो चीज बीमारी हो चुकी है और उसने कहा था ये वही है। मैं उस बीमारी का नाम तक भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि वो नाम लेके ही मेरी रूह काम जाती है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं संगत जी, और मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे साथ हो। पर गुरुजी का चमत्कार तो देखिए कि उन्होंने सिर्फ अपने टीके से, अब जो हम टीका लगाते हैं उसको लगाने से ही वो चीज बिल्कुल खत्म कर दी। आज जब मैं नहाती हूँ, जाती हूँ, मैं हर बार चेक करती हूँ कि कहीं ग्रो तो नहीं हो रहा। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, थोड़ा तो भरोसा कर, गुरु कोलू मंगी दा नहीं मन्नी दा। तो गुरुजी को मेरा लख लख शुक्राना कि जैसे उन्होंने मेरी इस बीमारी को काटा है, वैसे वो उन सभी लोगों की बीमारी को भी काटें, उनको खुशियां दें जो वो खुशियां डिजर्व करते हैं। और संगत जी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे बस जो भी मेरे घर में लोगों की परेशानियां या प्रॉब्लम्स लेके आता था ना, मैं उनके साथ ना चौकड़ी मार के बैठ के सुनना शुरू कर देती थी। चाहे वो निंदा है, चाहे वो चुगली है, चाहे वो कुछ भी है, बस मैं सुनती थी पर मैं बोलती नहीं थी। तो गुरुजी के एक संगत ने मुझे, एक तो मुझे मैसेज फ्लैश होते थे कि अपना शुक्राना कर, साथ में मुझे ये भी गुरुजी ने बोला कि ये जो भी लोग आते हैं ना हमारे सामने, ये बीमारियों का लेके, किसी के घर की बातें लेके हमारे साथ ऐसे वो करने, जैसे बोलते हैं ना, उनका थोड़ा रिलैक्स मिलता है शायद से उनको ये बात करके वगैरह जो भी है। तो आंटी जी ने बताया जितने भी लोग आते हैं हमारे घर में आसपास, जो अगर कोई न्यूज फ्लैश होती है ना या कुछ होती है वो तो बात ठीक है, मगर जो इंसान बार बार आके किसी की निंदा किए जा रहा है, उसके बारे में गलत ही बोले जा रहा है, उस इंसान से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो इंसान, उस बंदे के जो कर्म होता है वो कटवा रहा है और सारे कर्म आधे उसकी झोली में पड़ रहे हैं, आधे आपकी फैमिली की झोली में पड़ेंगे और आधे आपकी भी झोली में वो पड़ते हैं। वो बंदा साफ हो जाता है, उस बंदे को यज्ञ हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम चीज आंटी जी ने बताई, सेम चीज मुझे 2 और आंटीज और अंकल ने बताई कि ये गुरुजी की ओल्ड संगत जो है उनमें गुरुजी बताते थे कि ऐसा करना बंद कर दो। जेड़े भी लोग तुहाडे कोल आके कहंदे ने कि ये प्रॉब्लम, काके जाके गुरुजी नूं दसो या जाके जिस भी रब दी तुस इबादत करदे हो उन्हां नूं दसो, साडे कोल ना इसका इलाज है। क्योंकि संगत जी एक बात बिल्कुल सही है कि जो लोग ये आके हमारे साथ बातें करते हैं ना, हमारे पास तो कोई इसका सोल्यूशन तो होता ही नहीं है, और ना हम वकील है, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम जज हैं। तो यही एक आंटी जी का सत्संग था, शुक्राना सत्संग था, और यही मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।